हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, राजस्थान का सिरोही जिला प्रकृति के खजानों से भरा पड़ा हुआ है। यहाँ पर इतने खूबसूरत खूबसूरत जगह हैं जिन्हें देखकर आप प्रकृति की छांव में ही रहना पसंद करेंगे। तो आइए जानते हैं सिरोही जिला के 10 ऐसे ही सबसे शानदार और खूबसूरत जगहों के कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। नंबर 10, माउंट आबू अभयारण्य। दोस्तों, राजस्थान में वन्य जीव अभयारण्यों की कमी नहीं है और उनमें से ये एक महत्वपूर्ण अभयारण्य है, माउंट आबू अभयारण्य। अरावली की सबसे प्राचीन पर्वतमाला के पार ये अभयारण्य काफी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है तथा बड़ी संख्या में वन्य जीवों का घर है। माउंट आबू में आने वाले दर्शकों के लिए इस अभयारण्य में विभिन्न प्रजाति के पेड़ पौधे, फूलों के वृक्ष तथा विविध पक्षियों की प्रजातियां भी देखी जा सकती है, जो कि इस स्वर्ग के समान प्राकृतिक स्थल को परितंत्र अनुकूल पर्यटक स्थल बनाती है। माउंट आबू की पहाड़ियों के निचले स्तर पर जहां कांटेदार झाड़ियां और जंगली पेड़ मिलते हैं, वहीं ऊपरी हिस्से में हरे भरे जंगल भी मौजूद है। ये लुप्त प्राय पशुओं का घर है तथा इसमें चीते, गीदड़, भालू, जंगली सुअर, लंगूर, बड़ी छिपकली, खरगोश, नेवला, कांटेदार जंगली चूहा आदि भी पाए जाते हैं। नंबर 9, दिलवाड़ा जैन मंदिर। दोस्तों, पूरे विश्व में माउंट आबू के जैन मंदिरों की तीर्थ यात्रा महत्वपूर्ण मानी जाती है। बाहर से साधारण सा दिखने वाला ये मंदिर भीतर पहुंचने पर आपको अद्वितीय वास्तुशिल्प और इसमें की गई पत्थरों पर शानदार नक्काशी से अचंभित कर देगा। इसकी आंतरिक सज्जा में कलाकारों की बेहतरीन कारीगरी दिखाई पड़ती है। इस मंदिर को 12वीं से 13वीं शताब्दी में बनाया गया था तथा इसकी छतों, मेहराबों और खंभों पर की गई कारीगरी को देखकर आप ठगे से रह जाएंगे। दिलवाड़ा के मंदिरों की अपरिभाषित सुंदरता और मंदिर के आसपास का हरियाली से भरपूर शांत वातावरण काफी लाजवाब है। इस मंदिर को 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 8, टोड रॉक व्यू पॉइंट। माउंट आबू के शुभंकर के रूप में पहचान बनाने वाला टोड रॉक व्यू पॉइंट झील के पास की पगडंडी पर अवस्थित है। टोड यानी मेढक के आकार में प्राकृतिक रूप से बनी यह विशालकाय चट्टान अग्निमय चट्टानों में से एक है। पूरे हिल स्टेशन में ये स्थान दर्शकों के लिए सर्वप्रिय है तथा बड़ी उत्सुकता से लोग इसे देखने के लिए आते हैं। इस पर चढ़ना काफी आसान है और अधिकतर नवविवाहित और बच्चे इसके पास खड़े होकर फोटो खिंचवाना पसंद करते हैं। यहाँ से नक्की लेक और आसपास के सुरम्य वातावरण और हरियाली को निहारना काफी अद्भुत लगता है। आपको यहाँ आने पर इस चट्टान को देखने के साथ ही लुभावने परिदृश्यों का अनुभव भी सुकून देगा। नंबर 7, गुरु शिखर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर की चोटी है। आध्यात्मिक कारणों के साथ ही 1722 मीटर समुद्र तल से ऊपर गुरु शिखर से माउंट आबू का विहंगम दृश्य देखने के लिए, प्रकृति की छटा को निहारने के लिए गुरु शिखर की यात्रा अनुपम है। गुरु शिखर पर चढ़ने से पहले भगवान दत्तात्रेय का मंदिर दिखाई देता है, जिसके लिए माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने ऋषि आत्रेय और उनकी पत्नी अनुसुईया को दत्तात्रेय के रूप में एक पुत्र प्रदान किया था। वैष्णव समुदाय के लिए ये एक तीर्थ स्थल है। ये दत्तात्रेय का मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। पास में ही एक अन्य मंदिर है जो कि महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या को समर्पित है। मंदिर से कुछ ही दूरी पर एक बड़ा पीतल का घंटा लटका हुआ है, जिस पर 1141 ईस्वी उत्कीर्ण है। पुराने असली घंटे के खराब हो जाने के कारण ये नया घंटा लगाया गया है, जिसकी झनकार दूर दूर तक सुनाई देती है। नंबर 6, नक्की लेक। माउंट आबू के मध्य में स्थित नक्की लेक भारत की पहली मानव निर्मित झील है। लगभग 80 फुट गहरी इस झील को देखे बिना माउंट आबू की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है। कई कहानियों में से एक कहानी यह है कि इस झील को देवताओं ने अपने नाखूनों से
खोद कर बनाया था, इसलिए इसका नाम नख यानी नाखून झील पड़ा। तथा एक कहानी ये भी है कि ऐसा माना जाता है कि नक्की झील गरासिया जनजाति के लिए बहुत पवित्र झील मानी जाती है, परंतु इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस स्थान का दर्शन लाभ आपको प्रकृति और प्राकृतिक दृश्यों के नजदीक लाता है। जब आप नक्की झील में नाव की सैर करते हैं तो मंत्रमुग्ध करने वाली पहाड़ियां, आश्चर्यजनक अद्भुत आकार की शिलाएं और हरी भरी वादियों से भरपूर नज़ारे आपको अभिभूत कर देते हैं। प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफर के लिए झील का साफ सुथरा नीला पानी, हरी भरी वादियां और चारों तरफ की प्राकृतिक छटा आकर्षण भरे स्थल को देखने को बाध्य करते हैं। नंबर 5, सारणेश्वर जी मंदिर। दोस्तों, सारणेश्वर मंदिर सिरनुआ पहाड़ी के पश्चिमी ढलान पर स्थित भगवान शिव को समर्पित है और अब सिरोही देवस्थानम द्वारा प्रबंधित किया जाता है। यह सिरोही के चौहानों के देवड़ा वंश के कुलदेव हैं। ये मंदिर परमार राजवंश के शासन में बनाया गया लगता है, क्योंकि इसके संरचना और लेआउट परमार शासकों के द्वारा निर्मित अन्य मंदिरों के समान है। एक मंदिर का समय समय पर जीर्णोद्धार किया जा सकता है, लेकिन प्रमुख जीर्णोद्धार 16वीं शताब्दी में किया गया था। 1526 में वी.एस. महाराव लाखा की रानी अपूर्वा देवी ने सारणेश्वर जी के मुख्य द्वार के बाहर हनुमान प्रतिमा की स्थापना की थी। मंदिर को 1685 में वी.एस. में महाराव अखेराज द्वारा सजाया गया था। मंदिर के परिसर में भगवान विष्णु की मूर्तियां और एक थाली जिसमें 108 शिवलिंग है। मंदिर 2 प्रांगणों से घिरा हुआ है, एक मुख्य मंदिर से जुड़ा हुआ है और दूसरे पूरे क्षेत्र के आसपास है, जो बुर्ज और चौकियों को ले जाता है, जो इस मंदिर को किले के रूप में दर्शाता है। मूल रूप से यह मंदिर किला मंदिर है। मंदिर के मुख्य द्वार के बाहर चूने और ईंटों से बने 3 सजाए गए विशाल हाथी हैं, जो रंग बिरंगे रंग में स्थित है। नंबर 4, पावापुरी मंदिर। दोस्तों, पावापुरी तीर्थधाम मंदिर संघवी पूनम चंद धनाजी बफाना के परिवार के ट्रस्ट केपी संघवी चैरिटेबल ट्रस्ट के धर्मार्थ परिवार द्वारा बनाया गया है। धाम का निर्माण 2 ब्लॉकों में विभाजित किया गया है। पहला है सुमति जीवनदाय धाम, जिसे गौशाला भी कहा जाता है, और दूसरा पावापुरी धाम है। पावापुरी धाम में इसे एक मंदिर, भक्तों के लिए जगह, भक्तों के लिए मेस, भक्तों के लिए धर्मशाला, उद्यान, झील आदि में वर्गीकृत किया गया। पावापुरी तीर्थ धाम की कुल निर्माण भूमि 150 बीघा है। मंदिर के अंदर जैन के 23वें भगवान श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ की मुख्य मूर्ति 69 इंच की है। मुख्य मूर्ति अष्ट प्रतिहार्य, 8 वीर प्रस्तुति और 5 तीर्थंकर राज से घिरी हुई है, जो हाथियों, यक्षों और देवी के साथ नक्काशीदार एक आसन पर स्थापित है। यहाँ 345 आरसीसी शेल्टर हाउस और 54 टीन शेड के गौ शेल्टर है, जहाँ मवेशियों को सबसे स्वच्छ परिस्थितियों में रखा जाता है और खिलाया जाता है। वयोवृद्ध चिकित्सा दल और चरवाहों की देखरेख में गायों के लिए चारे व्यवस्था उपलब्ध है। नंबर 3, चंद्रावती। दोस्तों, ये आबू अहमदाबाद राजमार्ग पर आबू रोड से 6 किलोमीटर दूर अवस्थित है। परमाणु का तबाह हो चुका शहर है। इसका वर्तमान नाम चंदेला है। 10वीं और 11वीं शताब्दी में अर्बुद मंडल के शासक परमार थे। चंद्रावती परमारों की राजधानी थी। यह नगर सभ्यता, व्यापार का प्रमुख केंद्र था। यह परमारों की राजधानी थी, इसलिए विरासत, संस्कृति और सभी प्रकार से समृद्ध थी। आबू के परमार राजा सिंधुराज पूरे मारू मंडल के शासक थे। चंद्रावती एक उत्कृष्ट उदाहरण है। कर्नल टॉड ने अपनी पुस्तक ट्रैवल इन वेस्टर्न इंडिया में कुछ चित्रों के माध्यम से चंद्रावती के अतीत के गौरव का उल्लेख किया है। नंबर 2, भैरू तारक धाम। भैरू तारक धाम प्राचीन भारतीय साहित्य में वर्णित अर्बुद्ध नंदगिरी की घाटी में स्थापित है। पूरी घाटी ऋषि मुनियों के आश्रमों की एक अच्छी बस्ती का निर्माण करती है। इस घाटी से पहाड़ी रास्ता माउंट आबू की नक्की झील तक जाता है। इस ट्रैक का इस्तेमाल कर्नल टॉड ने किया था, जो कि माउंट आबू की यात्रा करने वाले पहले यूरोपीय थे। ये प्राचीन ट्रैक माउंट आबू के निवासियों को घरेलू सामान की आपूर्ति का मुख्य स्रोत था। राजपूताना के सभी संतों, धार्मिक पर्यटकों और विभिन्न राज्यों के राजाओं ने आबू तक पहुंचने के लिए इस मार्ग का उपयोग किया था। अनादरा में राजपूताना के सभी राज्यों के सर्किट हाउस थे,
यह 1868 में स्थापित राजपूताना की पुरानी नगरपालिका में से एक था। नंबर 1, अचलगढ़ किला और मंदिर। दोस्तों, अचलगढ़ भारत के राजस्थान के एक हिल स्टेशन माउंट आबू से लगभग 11 किलोमीटर उत्तर में स्थित एक किला है। किला मूल रूप से परमार वंश के शासकों के द्वारा बनाया गया था और बाद में 1452 ईस्वी में महाराणा कुंभा द्वारा इसका पुनर्निर्माण, जीर्णोद्धार और अचलगढ़ नाम दिया गया था। उनके शासनकाल के दौरान बनाए गए 32 किलों में से एक किला अब जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। किले के पहले द्वार को हनुमान पोल के नाम से जाना जाता है, जो कि निचले किले के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। इसमें ग्रे ग्रेनाइट के बड़े ब्लॉक से बने 2 टावर शामिल हैं। कुछ चढ़ाई के बाद किले का दूसरा द्वार चंपा पोल खड़ा है, जो कि आंतरिक किले का प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। किले के अंदर और आसपास ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की कुछ विशेषताएं भी हैं। किले के ठीक बाहर अचलेश्वर महादेव मंदिर है और वहां पर शिव के पैर के अंगूठे की पूजा की जाती है और एक पीतल की नंदी भी वहीं पर स्थित है। मंदिर के पास में एक तालाब के चारों ओर पत्थर के 3 भैंसें खड़ी है। किले में जैन मंदिर है, जिन्हें 1513 में बनाया गया था। तो दोस्तों, ये थे सिरोही जिला के 10 सबसे खूबसूरत और मनोरंजक जगहें जहां आपको एक बार घूमने के लिए जरूर जाना चाहिए। आशा करता हूं कि सिरोही जिला के 10 सबसे खूबसूरत जगहों के ऊपर आधारित ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप फ्यूचर में और भी इसी तरह के अपडेट्स हमारे चैनल से पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। दोस्तों, अगली वीडियो आप किस जगह की देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, भारत के छोटे बड़े शहरों के वीडियोस सबसे पहले YouTube पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर रहेंगे हाजिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।